अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया में मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम खान। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और मवाजना करेंगे कि पाकिस्तान के एजुकेशन का सिस्टम इंटरनेशनल एजुकेशन से किस तरह से डिफरेंसेस रखता है और क्या डिफरेंस है कि पाकिस्तान के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा बाहर के ममालिक में जाकर पढ़ने को तरजीह देते हैं। नाज़रीन, आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है डॉक्टर मुसरत अमीन ने, जिनका 15 साल का एक्सपीरियंस है एजुकेशन और रिसर्च के हवाले से। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहबा, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया मैं आपका आपसे मुस्लिम। सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि ये बताएगा कि अगर बाहर के ममालिक में जो तालीम है वो किन नज़रियात पर दी जाती है और अगर हम इसका मवाजना पाकिस्तान की तालीम के ऊपर करते हैं तो आप इसको कैसे देखती हैं? देखें, बाहर की तालीम के हवाले से अगर आप बात कर रही हैं तो आप देखेंगे बाहर की जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर बेसिक लेवल पे बात करें या क्योंकि हम तालीम को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, बेसिक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल जो होता है। और अगर तीनों की हम बात करें इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के हवाले से या वहाँ पे जो एजुकेशन दी जा रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कोई ऐसा फिक्स नज़रिया किया हुआ है कि उन्होंने किसी रिलीजन के हवाले से या वो डाइवर्स उनकी फील्ड है और वो हर उसी तरह से अपने बच्चों को तैयार करते हैं आने वाले नए इन्वायरमेंट के हिसाब से। नई जैसे जैसे जिद्दत पसंदी आती जा रही है, फ्यूचर में टेक्नोलॉजी की आप देखें कि कैसे कैसे बढ़ती जा रही है और नई इन्वेंशंस हो रही हैं, उसी हवाले से बच्चों को, हाँ, उनका ये है कि उनको बेसिक जो एक करैक्टर बिल्डिंग है उनकी प्राइमरी एजुकेशन में, वो बहुत ज़्यादा उस पर फोकस है। जब आप करैक्टर बिल्डिंग अपने स्कूल्स में शुरू कर देते हैं, बच्चों को बताना शुरू कर देते हैं कि आपके अखलाकियात कैसे होने चाहिए, आपके साथ रहने वाले लोगों का जी के बिल्कुल। साथ आपका रवैया कैसे होना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि जब वो आगे तालीम में सेकेंडरी लेवल पे जब पहुंचते हैं तो उनके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें डेवलप हो चुकी होती हैं कि वो अपनी फील्ड भी बड़े, वो इतने इंडिपेंडेंट हो चुके होते हैं, इतना उनके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर आ चुकी होती है कि जिस फील्ड में उनका इंटरेस्ट होता है उसके मुताबिक वो उसको चूज करते हैं, जी बिल्कुल, जिसकी आपके वजह से कहने आप का देखते मतलब हैं ये कि है कि वहाँ आप, पर जी, एजुकेशन। उनकी एवोल्यूशन हो चुकी है और जी आहिस्ता आहिस्ता वो देखें कितनी डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। जी लेकिन अगर हमारे यहाँ आपने जैसे क्वेश्चन किया, कंपैरिजन किया, अगर हम उसे करें तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ फोकस ही नहीं है करैक्टर बिल्डिंग पे। हमारे यहाँ सिर्फ ये आप देखें कि बाहर के ममालिक में आप चले जाएं तो मैं कहती हूँ कि 9th 10th तक वो पास फेल का उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जी बच्चे पढ़ते हैं, उनको हर क्लास में आगे प्रमोट कर दिया जाता है। जो थोड़ा सा बच्चा वीक होता है उस पर वो एक्स्ट्रा टाइम लगाते हैं, जी बच्चे को स्कूल में बुलाते हैं, उनके पेरेंट्स से बात की जाती है, जबकि हमारे यहाँ ये सारी चीज़ों की कमी है। आप खुद पाकिस्तान में पढ़ी हैं, मैं खुद, ये मेरी बेसिक एजुकेशन सारी पाकिस्तान से। आप देखें कि अब हम बड़े, इतने बड़े हो चुके हैं, हमारे बच्चे भी वही पढ़ रहे हैं, हमें कोई वो ट्रेनिंग, हाँ, हम जब थे तो हमें टीचर्स जो हैं वो मैनर्स भी सिखाते थे, बातों बातों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, हमारे बुजुर्ग भी थे। आजकल वो चीज़ें ना सिर्फ स्कूलों में बल्कि घरों में भी बहुत कम हो चुकी हैं। तो स्कूलों में सिर्फ उस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है कि हमारे बच्चों को के ग्रेड्स आने चाहिए, चाहे वो नर्सरी में है, चाहे वो 1 क्लास में है, 2 में है। उनको ये मत, पेरेंट्स इस बात पे इतना नाराज होते हैं कि हमारे बच्चों को कोई ये कह दे कि आपके मैनर्स जी दुरुस्त नहीं है या आपने झूठ बोला है या आप किस तरह से बात करें, इन चीज़ों पे फोकस ही नहीं है। जी, जब आपने ये बिल्कुल चीज़ें सही आपको कहा। नहीं है तो आप जी, आला तालीम, जी, आला तालीम की तरफ आप किस तरह से बच्चों को फोकस कर सकते आपने बिल्कुल सही कहा कि बाहर के सिस्टम में जो है वो एजुकेशन में एथिकल वैल्यूज़ और मॉरल वैल्यूज़ पे ज़्यादा इंटरेस्ट उनका होता है एजुकेशन देने में। जो अगर हम पाकिस्तान में देखें तो यहाँ पर जो है पास और फेल, ये जो ट्रेंड है वो ज़्यादा है कि बच्चों को कितने मार्क्स हैं। हम ये नहीं देखते कि बच्चों की जो है मेंटली जो है किस तरह से उनकी परवरिश हो रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, डॉक्टर साहब ये भी बताएगा कि बाहर के एजुकेशन सिस्टम में क्या सिस्टम है कि वहाँ पर भी वन एजुकेशन सिस्टम है कि सब बच्चों को एक ही जो है एजुकेशन सिस्टम के तहत जो है वो पढ़ाया जाएगा? क्या वहाँ पर भी तबकाती मैं, इंतज़ाम है? मेरा बाहर का एक्सपीरियंस है, मैं रही हूँ काफ़ी ममालिक में, तो मैंने तो वहाँ नहीं देखा कि जो उनके जो स्कूल का है, कोई गरीब के बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं, अमीर के, उनके सबके एक ही स्कूल है जी और स्कूल सिस्टम उनका एक ही है और उसमें सब एजुकेशन दी जाती है। बल्कि मैंने तो ये भी देखा है कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे मैं बात कर रही हूँ कि मेरी अपनी बेटी भी पढ़ती है डिफरेंट स्कूल्स में और वहाँ डाइवर्स आपको रिलीजन की स्टडीज भी करवाई जाती है, एथिकल वैल्यूज आपको पढ़ाई जाती हैं। जी और मैंने तो कहीं नहीं देखा कि जो फॉरेनर्स हैं उनको अलग से पढ़ा दिया जाए, गरीब का बच्चा किसी और स्कूल में और उसका कोर्स भी और डिफरेंट है, उनकी, उनका जो करिकुलम है वो डिफरेंट है।
मैंने आज तक कहीं नहीं अच्छा, वहाँ देखा। पर करिकुलम ये पे भी कोई डिफरेंस नहीं है कि जो गरीब के या उन्होंने, जैसे अब फ्री देखिए स्कूल मरियम, पब्लिक स्कूल जो उन्होंने हैं इवॉल्व किया है, उन्होंने लर्न किया है, उन्होंने अपनी हिस्ट्री से बहुत सारी चीजें ऐसी लर्न की हैं जी और उन्होंने दुरुस्त की हैं, जिसकी वजह से आप देखें कि वो कितने प्रोग्रेसिव हैं। आप देखें कि कहाँ वहाँ डेवलपमेंट कितनी है, आप देखें कि वो कहाँ जा रहे हैं। आप अपना कंपैरिजन कर लें। हमारे यहाँ अभी सिंगल करिकुलम अभी इन्होंने बनाया है, अभी शायद अब उस पर भी बात करें। अभी 70 साल पाकिस्तान को गए, हमने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया था, हमने किया था कि हमने सिंगल करिकुलम पे चलना है और हमने क्या पढ़ाना है, जी कौन से सब्जेक्ट होंगे, उनमें कौन से क्वेश्चन होंगे, कौन सी पर्सनैलिटीज को पढ़ाना है। बाहर के मुमालिक में तो इनको वो चीज़ों को देखा ही नहीं जाता। वो देखते हैं कि उनके पास हर रंगो नस्ल का बच्चा है, हर रिलीजन का बच्चा है, तो वो हर चीज़ को उसी तरह उतना उतना उन्होंने करिकुलम में डाला हुआ और पढ़ाया जाता है। आपको पता है कि इससे एक चीज़ डेवलप होती है बच्चों में, जी जब आप उनको डिफरेंट नजरियात पढ़ाते हैं, जब उनको आप डिफरेंट डाइवर्स फील्ड पढ़ाते हैं, उनको साइंस पढ़ाते हैं, आप उनको सोशल एथिक्स के बारे में बताते हैं, तो बच्चों में शुरू से ही उनके अंदर जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है उसकी जो है वो चीजें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, जी बिल्कुल, जिसकी नज़रियात चेंज होते हैं, नस्ल परस्ती ख़त्म होती है, कल्चर सीखने को मौका मिलता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जी। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ तो अब टॉलरेंस का लेवल ये हो चुका है कि हम अगर किसी ऐसे स्कूल में, कोई स्पेसिफिक नेम का कोई स्कूल है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, अगर उसमें हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि शायद ये लोग किसी ये नॉन मुस्लिम है या इस वजह से जा रहे हैं। मतलब हमें टैग कर दिया गया, हमने बहुत सारी चीज़ों को टैगिंग कर दी। जब जब तक ये टैगिंग ख़त्म नहीं होगी और लोग जो होलिस्टिक अप्रोच के साथ चीज़ों को अपनाएंगे नहीं और सोचेंगे नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये चीज़ें जितने मर्जी आप सिलेबस चेंज कर लें, करिकुलम आप चेंज कर लें, कुछ कर लें, ये चीज़ें चेंज होने वाली नहीं है जब तक आप टैगिंग खत्म नहीं करेंगे। अच्छा, ये भी बताइएगा कि फ़ॉरेन डिग्री को फ़ौक़ियत क्यों हासिल है पाकिस्तान की डिग्री पर? क्योंकि जो बच्चे जो हैं पाकिस्तान में हैं, उनके पास फ़ॉरेन डिग्रीज़ हैं या कोई डिप्लोमास वगैरह भी हैं, तो उनको जॉब्स में या फ्यूचर में ऑप्शन ज़्यादा मिल जाते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म कर सके, लेकिन बनिस्बत उन बच्चों के जो पाकिस्तान में एजुकेशन हासिल करते हैं। क्या कहेंगी आप? नहीं, ऐसा नहीं है कि फ़ौक़ियत वाली बात, ये तो हमारे एक हमने एक नैरेटिव बिल्ड कर लिया है कि फ़ौक़ियत, हमारे यहाँ भी बहुत पोटेंशियल है बच्चों में और बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप ये देखें ना कि जब आप अपनी एजुकेशन का जो आपका बजट देख लें और अपने एजुकेशन में जो जिद्दत पसंदी है, जो नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जब तक वो आप लेके नहीं आएंगे अपने सब्जेक्ट्स में, अपने कोर्सेज में नए नए, तो वो चीज़ें आप, हम बहुत पता नहीं कितनी सदी हम पीछे पड़ रहे हैं। थेरीज पता नहीं कहाँ डेवलप हो गई हैं, पता नहीं कहाँ चली गई हैं, पता नहीं कॉन्सेप्ट्स किधर चले गए हैं। हम अभी जी तक वो बेसिक चीज़ों पे ही लगे हुए हैं। जब तक हम इन बेसिक चीज़ों से नहीं हटेंगे, हम वो चीज़ें अडेप्ट नहीं करेंगे जो कि बाहर के ममालिक में पड़े। ये बात नहीं कि हमारे बच्चों में पोटेंशियल नहीं है, ये बात नहीं कि हमारे बच्चे मेहनती नहीं है। उनको जिस डगर पे आप डाल देंगे, जिधर चाल देखें, बच्चा एक बिल्कुल एक, हम पढ़ते हैं टैबलो रासा होता है, उनको जो आप पढ़ाएंगे, जो उसके माइंड में बिल्ड करेंगे, वो वैसे ही उसकी तरफ चलता जाएगा। जो हमारे सोशल नॉर्म्स होंगे, जो देखिए, ये हमने सोचना है, ये पॉलिसी मेकर्स ने सोचना है, उन्होंने देखना है कि अपनी अपनी नेशन को, अपनी जनरेशन को इन्होंने कहाँ लेके जाना है। जी आप दूसरे ममालिक के एग्जाम्पल्स ले लें, वहां से देखें कि वो किस तरह से अपने करिकुलम को डेवलप कर रहे हैं, किस तरह से अपना स्कूल सिस्टम उठा रहे हैं, किस तरह से अपना एजुकेशन, और उन्होंने एक, हमने एजुकेशन को एक बिजनेस बना लिया हुआ है। डॉक्टर साहिब, आप ये बताइए कि आप और देखती हैं इंडस्ट्री, कि पाकिस्तान में जो है तालीम पर सियासत की जा रही है, क्योंकि एक तरफ जो है 2006 के बाद अभी अमेंडमेंट्स आई हैं, कोई जो है ये सिंगल नेशनल करिकुलम को जो इंट्रोड्यूस करवाया गया है, तो चारों सूबों में अभी भी कोई ऐसी शमूलियत देखी नहीं जा रही है कि वो एक प्लेटफॉर्म पर रहकर अभी एजुकेशन को स्टार्ट करें, क्योंकि पंजाब के अलावा तो बाकी सूबों ने अभी तक इसको एक्सेप्ट भी नहीं किया है। मरियम मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पे ये सियासत नहीं कर रहे, किसी चीज़ को उन्होंने छोड़ा भी है? कोई नेशनल इंटरेस्ट के लिए सोचता है? कोई अपनी नेशन के लिए सोचता है? कोई ऐसी चीज़, अगर आपको, मैं किसी में पैसिमिस्टिक नहीं हूँ, ना जी मैं कोई ऐसा पैसिमिस्टिक ऐसा कोई रिफ्लेक्शन देना चाहती हूँ, लेकिन आप देखें कि कोई चीज़ हमें टेंजिबल नज़र आ रही है जिसपे ये सारे मुत्तफिक हों, जिसमें ये सोच रहे हो कि ये हमारी नेशन के लिए, जिसमें ये सोच रहे हो कि ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए, जिसमें ये सोचा जा रहा हो कि ये हमारी बेहतरी के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए, हमारी हमारी प्रोग्रेस के लिए। कोई चीज़ें नहीं सोच रही, हर बंदा अपने इंटरेस्ट के लिए सोच रहा है और कोई तवज्जो नहीं दी जा रही कि हमने दुनिया के साथ कैचअप करना है, हमने जी दुनिया के साथ कोप अप करना है। देखिए, आपको एक बच्चे को लेके, उसको कुछ पता नहीं है, आप उसे जाके कहीं, उसे तैरना आपने सिखाया नहीं और उसे आप इतने बड़े स्विमिंग पूल में धक्का देते हैं और उसे कहा ये तैरना शुरू हो जाए, तो क्या वो तैरेगा? वो डूब जाएगा जी उसमें। बिल्कुल। तो ये चीज़ें पे सोचने की, फोकस करने की ज़रूरत है, आहिस्ता आहिस्ता
अब बहुत देर हो चुकी है। अब इनको खुद थोड़े से होश के नाखून लेने चाहिए कि हमें दूसरी दुनिया के साथ कैचअप करना। हमारे बच्चे यहाँ से जाते हैं तो वो इतने कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, वहां जाके बाहर के वहां ममालिक में अगर आप आखिर देखें कि चेंजिंग्स अगर आना चाहें एजुकेशन के लिहाज से या फिर करिकुलम के लिहाज से, तो वहाँ पर किस लेवल पर चेंजिंग्स लाई जाती हैं, या कौन डिसाइड करता है कि अब जो है ज़रूरत है बदलते हुए वक्त के साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज में चेंजिंग्स आ रही हैं, तो वहाँ पर कौन हिसाब को डिसाइड करता है? क्योंकि यहाँ पर फेडरल लेवल पर जो है अब यहाँ पर नहीं होता, ये जो इख्तियारात हैं ये सूबों को दे दिए गए हैं, तो वो इस चीज़ के पाबंद सूबों हैं को कि अगर वो देखिए चाहें मरियम, चेंजेस कर मैं सकते हैं। मरियम सूबों को इख्तियार देने से क्या है, जो पॉलिसी जो एजुकेशनिस्ट हैं जिनका उसमें एक्सपीरियंस है, जिनको जो बाहर से पढ़ के आए हुए लोग हैं, जिन्होंने बाहर की दुनिया देखी है, जिन्होंने देखा है कि वहाँ करिकुलम कैसे चेंज होता है, जिन्होंने देखा है कि करिकुलम डेवलप कैसे होता है, जिन्होंने देखा कि वहाँ वो नेशन तरक्की कैसे कर रही है, उनको आप इंक्लूड नहीं करेंगे। आप इन लोगों को इंक्लूड करेंगे जिनका वो एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो आप क्या तवक्को कर सकती हैं? जी तो ये चीजें बहुत सारी दुरुस्त होने वाली हैं। अभी कोई इस पे तो एक डिसअपॉइंटिंग जो एंड है एजुकेशन के हिसाब से, कि आप बजट देख लें हायर एजुकेशन कमीशन का, आप देख लें कि ये पीएचडी हर लेवल पे आ जाए। देखिए कितने पीएचडी ये प्रोड्यूस किए, देखें कहीं आप कहीं एक 1000 अगर आपका पीएचडी आपने प्रोड्यूस किया है किसी भी मुल्क में चले जाएं, आप किसी डेवलप नेशन में देखें, तो वो इतनी रिसर्च करते हैं, इतनी एक्सटेंसिव रिसर्च होती है, वो उस नेशन की तकदीर बदल सकते हैं। हमारे यहाँ तो कोई 1800-1900 पीएचडीज हैं, तो आप देखें कि हम क्या इसकी मुल्क की तकदीर बदल रहे हैं। कोई जी कोई फ्यूचर ही नहीं, मतलब आप बिला सोचे समझे लोगों को पीएचडी करवाई जा रहे हैं बिला सोचे। देखिए जिन्होंने पीएचडी कर ली है या जो आला तालीम हासिल, उनकी यूटिलाइजेशन तो करें, उनके एक्सपीरियंस से फायदा उठाएं, उनकी रिसर्च से बिल्कुल, जो उनकी फायदा उठाएं। पब्लिकेशन सामने उसको आती जो हैं, आप बिल्कुल उनके ऊपर काम नहीं नज़र आता, कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आती है। जो पीएचडी के स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी पब्लिकेशंस निकालते हैं, रिसर्च वर्क निकालते हैं, वहाँ उनके ऊपर कोई काम जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट है उन पे करना चाहिए, सर्विसेज उनकी भी लेनी चाहिए। जी बिल्कुल। देखें जो रिसर्च की फील्ड में लोग हैं, देखें बाहर के मालिक में आप देखें, अमेरिका देख लें, अभी तो चाइना ने भी ये मॉडल अडॉप्ट कर लिया है कि वो जितने भी उनके एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं या उनके एकेडमिक्स हैं, उनको उन्होंने एक पॉलिसी मेकिंग में लेके आए हैं। उन्होंने उनको जो अगर एग्रीकल्चर से हैं, फिजिक्स से हैं, कोई केमिस्ट्री से हैं, तो उन्होंने उसको लिंक किया है अपनी इंडस्ट्री के साथ। जब ये ममालिक अपनी इंडस्ट्री के साथ इस रिसर्च को लिंक करेंगे इन चीज़ों को, तो आप ये देखें कि वो कहाँ जाएगी। हमने हमारे अंदर तो अभी तक वो गैप उतना ही बड़ा हुआ है, हमने तो उस गैप को कभी फिल करने का सोचा भी नहीं है, तो हम फिल कैसे करेंगे? जी कि रिसर्च किस लिए होती है? रिसर्च इसीलिए होती है कि जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इनोवेशंस हो रही हैं, उनको किस तरह से आपने अपनी इंडस्ट्री में लेके आना है, या उनकी पॉलिसी मेकिंग, अगर सोशल साइंटिस्ट हैं, सोशल साइंसेज में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने किस तरह से पॉलिसी मेकिंग करनी है, किस तरह से गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है, किस तरह से अपनी रिसर्च के जरिए बताना है कि कहाँ आप लैग कर रहे हैं, कहाँ पे आपकी शॉर्ट कमिंग्स हैं, और जहाँ आपने अपनी पॉलिसी को बेहतर करना है। लेकिन यहाँ तो हमें वो चीज़ें नज़र ही नहीं आती। हमारा वो जो गैप है वो बढ़ता ही जा रहा है, वो कम होने की बजाय। जी। अच्छा, वेस्टर्न एजुकेशन में सॉफ्ट स्किल्स पर भी काम करवाया जाता है, जहाँ पर बच्चे जो हैं वो इतने एक्टिव होते हैं कि हमने क्या सोचना है, फिर क्या उसको प्रैक्टिस करना है। लेकिन पाकिस्तान में जो है बच्चों में खुद एतमादी नहीं देखी जाती है कि वो कुछ इस तरह से अगर कुछ कर भी लेते हैं, लेकिन वो उसको इस तरह से प्रैक्टिस नहीं कर सकते। क्या वजह देखती हैं? क्या हुकूमत उनको सपोर्ट नहीं करती मरियम है? मरियम, हाँ, सारा काम हुकूमत ने थोड़ी करना होता है। जी कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। जब आप जी बच्चों को रट्टे पे लगा देंगे, जब आप बच्चों को कहेंगे कि हमारे इसके ग्रेड्स आने चाहिए, बाकी हमने कोई चीज़ नहीं देखनी, तो आप बच्चे की जो आप पोटेंशियल, उसके अंदर नेचुरल पोटेंशियल है, वो भी उसको ज़ाया कर रहे हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं होता। बाहर के ममालिक में ऐसा होता है, बच्चों के पोटेंशियल को वो बहुत डिफरेंट गेम्स उनको देते हैं। जैसे मैंने कहा कि उनकी सिर्फ उनकी बुकिश लर्निंग वो नहीं करवाते, उनको बहुत सारी, पता नहीं कि हफ्ते में कितनी दफ़ा वो महीने में कितनी दफ़ा उनको बाहर लेके जाते हैं। अगर उन्होंने उनको एनिमल किंगडम का कोई बताया, तो उसके लिए वो उन्हें जू लेके जाएंगे, उन्हें बताएंगे चीज़ें। हमारे यहाँ कितने जू हैं, आप उंगलियों पे गिन सकते हैं कि हमारे यहाँ कितने जू हैं। कितनी चीज़ें हैं जो बच्चों को हम दिखा सकते हैं, कितना प्रैक्टिकल नॉलेज हम उनको दे रहे हैं, क्लासों में बैठा के उनको रट्टा लगवा रहे हैं ग्रेड्स के लिए। तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, रिजल्ट्स आपको क्या मिलेंगे? जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। अच्छा, ये भी देखा जाता है कि बाहर के ममालिक में जो है 14 से 16 साल की जो डिग्री है वो कंपलसरी है तमाम बच्चों के लिए कि वो फ्री और क्वालिटी की एजुकेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में भी जो है हमारा 25A का जो आर्टिकल है वो भी यही कहता है कि तमाम बच्चों को जो है फ्री और क्वालिटी की एजुकेशन देनी चाहिए, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो यहाँ पर तो हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि इसको पॉसिबल बनाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा से जो बच्चे हैं वो एजुकेशन हासिल कर सकें। क्वालिटी एजुकेशन दे कौन रहा है? गवर्नमेंट की बिल्कुल जिम्मेदारी है कि वो क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर करे कि क्वालिटी एजुकेशन और फ्री एजुकेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही। यहाँ पे तो स्कूल माफियाज हैं, जिन्होंने स्कूल बच्चा आए ना आए तो उन्होंने फी अपनी बढ़ानी, गवर्नमेंट उस पर कोई सारे इंटरवीन करते हैं, क्योंकि सबके स्टेक्स हैं
बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने अपने स्कूल्स बनाए और एजुकेशन को इंडस्ट्री बना के वो कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट को सख्ती से निपटना चाहिए, क्योंकि ये हमारी फ्यूचर जनरेशन का सवाल है, ये हमारे आने वाली नस्लों का सवाल है, और ये आने वाली पाकिस्तान की प्रोग्रेस का सवाल है कि किस तरह से आप, जब तक आप एजुकेशन को आप बेहतर नहीं करते, आप लोगों के अंदर वो अवेयरनेस, लोगों के अंदर वो एक सोच का जो एक कहते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप सोचें या आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीजें बनाएं या अपने अंदर पोटेंशियल पैदा करें, वो नहीं होगा उस वक्त तक। ये इंटरवेंशन बहुत जरूरी है गवर्नमेंट की। अगर सिंगल करिकुलम कर दिया है इन्हें, तो अब ये इंश्योर भी करें कि उसकी एक क्वालिटी भी हो, और जो पढ़ाने वाले टीचर हैं, आप देखें कि हमारे यहाँ क्या होता है कि जिस बंदे को कोई और जॉब नहीं मिलती वो टीचिंग में आ जाता है। टीचर्स की भी कोई ट्रेनिंग नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट सिर्फ जो है एक ही चीज पे देखे, ये एजुकेशन फ्राहम करती रहे, करिकुलम चेंज करती रहे, और उसकी बजटिंग पे काम होने वाला है कि लोग जो टीचिंग में आ रहे हैं ना, शौक के साथ आए, ना कि जो है वो हॉप्सियन चॉइस हो उनके पास कि जी हमने सिर्फ इसी में जाना है, एजुकेशन में हमारे पास और कोई हमें जॉब नहीं मिली तो चलो हम टीचिंग में चले जाएंगे, एटलीस्ट हम फारिग बैठने से तो बेहतर है। ये चीजें मैटर करती हैं, तो आप देखती उनकी हैं कि ट्रेनिंग होनी चाहिए। करिकुलम को फ्लॉप करने के लिए कोई कॉन्स्पायरेसी भी हो सकती है? इसको क्या करने के लिए? फ्लॉप करने के लिए, ये जो अभी जो सिस्टम आया है कि सब बच्चे जो हैं वो एक एजुकेशन सिस्टम के तहत एजुकेशन हासिल करेंगे, तो बाकी नहीं, बिल्कुल सही है, ये प्राइमरी तक मैंने इसको, ये बहुत बेहतर है, लेकिन ये कि थोड़ा सा इसमें मैं एक और चीज, मुझे अभी मैंने इसको देखा नहीं है तो मुझे पता चला कि सारा उर्दू में, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा हमारे लिए। देखें, अपनी एक सिंगल करिकुलम ठीक है, बहुत बेहतर है, लेकिन इसको रिवाइज करने की जरूरत है। इस वजह से इसमें एक्सपर्ट बैठाया जाए। मुझे नहीं पता कि इसमें कौन बैठे कि इन्होंने अप्रूव किया, क्योंकि बहुत दफा पंजाब की जो बुक्स हैं 2-3-4 दफा उन पे क्रिटिसिज्म हुआ, उसको चेंज किया, उनके अंदर कुछ ऐसा कंटेंट डाल दिया गया था जो कि काबिल कबूल नहीं था, कुछ पिक्चर्स ऐसी डाल दी। अब मुझे नहीं पता रहा है ना कि इस सिस्टम को बनाने के लिए, इस निसाब को लाने के लिए जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर सर्वे भी किया गया है वहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है उसको फॉलो किया गया इस निसाब में। जी, मुझे इस चीज का आइडिया नहीं है कि इसको क्या इन्होंने इस तरह से किया, लेकिन मुझे इतना आइडिया है कि इन्होंने जो सिंगल करिकुलम की बात की है, इन्होंने जो जुबान की बात की ना कि इसे कम्प्लीटली इसको उर्दू में कर दिया जाए, वो मुझे थोड़ा इससे मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है कि इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ से अगर वो जाएंगे और वो उनकी हायर एजुकेशन के लिए बाहर के ममालिक में, तो वो सारा उनका जो एजुकेशन का सिस्टम है वो सारा इंग्लिश में है, वो उर्दू में नहीं है। तो वो ये चीजें सारी गवर्नमेंट को इंटरनेशनली भी देखनी पड़ेगी कि इन्होंने कम्पीट करना है बाहर जाके, और अगर किस किस्म का बेसिक नॉलेज, क्योंकि पाकिस्तान में हर सूबे की अपनी अपनी लैंग्वेज है, तो इसलिए कि जो सूबे हैं इसको रद्द ना कर दें कि एक ही लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। नहीं, इसमें कोई आप अपनी लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं। नहीं मरियम, इसमें ऐसी कोई इशू नहीं है कि जो मदर टंग है किसी की, पंजाबी, सराइकी, सिंधी, बलोची, पठान है कोई, इसमें पश्तो है, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रखे जाएं, और हम भी जब हमारे स्कूल का ज़माना था हम ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ते रहे, तो इससे आपकी वो नेशनलिज्म पे या इन चीज़ों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे ममालिक हैं बाहर जाके आप देखें तो लैंग्वेजेस के कोर्सेज आप करते हैं, पढ़ाए जाते हैं, तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। मसला ये है कि आप कितनी जिद्दत पसंदी के साथ दुनिया के साथ मुकाबला कर रहे हैं और किस तरह से उसको डिज़ाइन कर रहे हैं और किस तरह से अपने लोगों को उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। जी, अच्छा ये भी बताएगा कि बाहर के एजुकेशन सिस्टम में 3 चीज़ों पर जो है वो एजुकेशन में इंपॉर्टेंस दी जाती है कि कनेक्टिविटी, कंटेंट क्या होगा और उसकी कैपेसिटी क्या होगी, इसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है। लेकिन अगर हम इन 3 चीज़ों को पाकिस्तान में देखते हैं तो आप कैसा देखती हैं कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कहाँ पर होती है एजुकेशन के बजट में? अगर बात की जाए तो आप क्या कहती हैं? मरियम, इसी चीज़ में मैं बात करती हूँ ना, कनेक्टिविटी की आप बात करते हैं, आप उसकी कंटेंट की बात करते हैं, और उसके बाद आप देखते हैं कि इसकी कम्युनिकेशन या इसका इम्पैक्ट क्या है। यही सारी चीज़ें, इसी पे मैं बात कर रही हूँ कि करिकुलम के हवाले से जब इन्होंने बनाया तो ये सारी चीज़ें इन्होंने देखी हैं। और देखिए, ये बहुत बड़े पैमाने पे, अगर आपको कोई एक्सपर्ट नहीं मिल रहा तो आप बाहर से किसी कोई एक्सपर्ट की आप खिदमात लें जिन्होंने डिज़ाइन किए हुए हैं करिकुलम, लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हैं जिसपे आपने पूरी कौम को मुत्तफिक करना है, तो उस पर आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। पैसे हमारा बजट में, पहले जैसे कह रही हूँ कि एजुकेशन का बजट तो बहुत ही माइनर सा रखा हुआ है, जिसपे सबसे ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए, उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही, तो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर मुसर्रत अमीन हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने हमें प्रोग्राम में सवालात के जवाब दिए। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के इख्तिताम में हम यही कहेंगे कि पाकिस्तान में निज़ाम तालीम जो है इस वक्त पूरी कोशिशों में है कि हर बच्चे को फ्री और क्वालिटी के एजुकेशन देने में हुकूमत जो है वो हमेशा कोशां है। पाकिस्तान में निज़ाम तालीम को बेहतर बनाने के लिए
प्राइवेट, पब्लिक और मदरसाज में भी कोशिशें की जा रही हैं और इसी निज़ाम के लिए SNC यानी कि सिंगल नेशनल करिकुलम को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है। उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले चंद सालों में पाकिस्तान में निज़ाम तालीम का जो मयार है वो इंतहाई बुलंद होगा। इसी उम्मीद के साथ अपनी मेज़बान मरियम खान को दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे प्रोग्राम में नए टॉपिक और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।